Statement of the theorem is if order of G is equals to P square where P is a prime number then G is a billion। क्या कहता है, अगर कोई ग्रुप है जिसका की ऑर्डर क्या है, P स्क्वायर है। P स्क्वायर मतलब P क्या है, एक प्राइम है। प्राइम की स्क्वायर वाले ऑर्डर का ग्रुप है अगर कोई, तो वो क्या रहेगा, अबिलियन रहेगा। जैसे कि अगर G का ऑर्डर 4 हो या फिर 9 हो। 4 इज 2 स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर। प्राइम का स्क्वायर वाला ग्रुप क्या होगा, अबिलियन रहेगा। अब देखो सोल्यूशन प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट अ ग्रुप जी विल बी अ बिलियन इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल्स टू जी। ये हमने रिजल्ट किया था कि कोई ग्रुप अबिलियन कब होता है, इफ एंड ओनली इफ उसका जो सेंटर है वो ग्रुप के इक्वल हो जाए, वेयर जेड इज द सेंटर ऑफ द ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी स्क्वायर। सो जो हमने थ्योरम की थी ऑन पेज 196 वो क्या कहती थी कि जैसे ही किसी ग्रुप का ऑर्डर, अगर ऑर्डर ऑफ जी पी रेज टू द पावर एन रहेगा वेयर पी इज अ प्राइम, देन उसका जो सेंटर रहेगा वो नॉन ट्रिवियल रहेगा। यही हमने इससे पिछली वाली थ्योरम में पढ़ा था, जैसे कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज पी रेज टू द पावर एन देन जेड नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी रहेगा। ठीक है, यही वाला रिजल्ट यहाँ पर लगाया है क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी स्क्वायर, तो पी रेज टू द पावर एन वाला ही है। पी प्राइम था, यहाँ पर भी प्राइम है। तो पिछले वाले रिजल्ट के कारण z जो है नॉट इक्वल्स टू ई आएगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ z क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। और हमें ये भी पता है कि z क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ g रहता है। सेंटर क्या होता है, ये सब ग्रुप भी होता है और इवन ये नॉर्मल सब ग्रुप बनता है g का, ये हमने प्रूव की है चीज। तो बाय लेग्रांज थ्योरम अगर ये जो z है ये g का सब ग्रुप बन रहा है, तो बाय लेग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ z डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, दिस विल इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ z डिवाइड p स्क्वायर, क्योंकि g का ऑर्डर p स्क्वायर है। p एक प्राइम नंबर है। ऑर्डर ऑफ z की पॉसिबिलिटीज फिर क्या होंगी अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या तो वो ऑर्डर ऑफ z जो है 1 रहेगा, या फिर p रहेगा, या फिर p स्क्वायर रहेगा। हमने ऊपर ही बोल दिया कि ऑर्डर ऑफ z जो है ग्रेटर देन 1 रहेगा पिछली वाली थ्योरम के कारण, तो 1 की पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई, या तो p रहेगा या p स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर ऑर्डर ऑफ z p स्क्वायर हुआ देन इट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ z p स्क्वायर हुआ तो g के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर दोनों का ऑर्डर सेम है इसका मतलब। एंड एक बात और है, दोनों का ऑर्डर सेम है एंड z जो है g में कंटेन्ड है, इसलिए दोनों इक्वल हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि अगर दो सेट्स का ऑर्डर सेम है तो वो दोनों इक्वल रहेंगे, नहीं। यहाँ पर दो कंडीशन है, पहली बात कि इनका ऑर्डर सेम है, दूसरी बात ये जो z है ये g में कंटेन्ड है इसलिए। ठीक है, देन z इज इक्वल्स टू g हो गया। तो यही वाली चीज से यही वाली चीज से क्या आ जाएगा, g क्या है, अबिलियन है। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ z p स्क्वायर हुआ, ठीक है, फिर तो ये चीज ट्रू है। अब हम सपोज करते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ z क्या हुआ, p हुआ, देन देखो अगर ऑर्डर ऑफ z p है तो इसका ऑर्डर ऑब्वियसली लेस देन ऑर्डर ऑफ g रहेगा। सो वी मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट a बिलोंग्स टू g सच दैट a डजंट बिलोंग्स टू z। ऑर्डर ऑफ z लेस देन ऑर्डर ऑफ g है, इसका मतलब पक्का g में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है तभी तो उसका ऑर्डर ज्यादा है। पक्का कोई एक एलिमेंट है g में जो z में नहीं है, a ले लिया उस एलिमेंट को। ऑल्सो नॉर्मलाइजर ऑफ a, दिस इज नॉर्मलाइजर ऑफ a, it will also form a subgroup of G and A belongs to normalizer of A। ये normalizer of A होता क्या है, this is a set of those element of G such that commute with A। ठीक है, अब A तो A के साथ कम्यूट करता ही है, तो पक्का जो A है वो नॉर्मलाइजर ऑफ A में तो जाता ही है। वही चीज लिखी है कि नॉर्मलाइजर ऑफ A सब ग्रुप ऑफ G है एंड A जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ A को बिलोंग करता है। नाउ इफ x बिलोंग्स टू z देन वी मस्ट हैव x a इज इक्वल्स टू ax। अगर x हम सेंटर में से लेते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो है ये x g के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। अब a भी g का कोई एलिमेंट है तो ये x पक्का a के साथ भी कम्यूट करेगा,
तो वही लिखा है ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ए। एक्स लिया था, अब ये देखो ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ए। एक्स क्या कर रहा है, ए के साथ भी कम्यूट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक्स कहाँ पहुंच गया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में, क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में वही एलिमेंट आते हैं जो कि ए के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स कहाँ पहुंच गया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। इसका मतलब एलिमेंट जेड से उठाया था, कहाँ पहुंच गया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। इसका मतलब जेड इज कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अगर ये सेट इसमें कंटेन्ड है तो पक्का इसका ऑर्डर लेस देन और या फिर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए रहेगा, क्योंकि ये एक सेट दूसरे में कंटेन्ड है, तो जो छोटा वाला सेट होगा उसका ऑर्डर कम ही रहेगा दूसरे वाले से, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल हो सकता है। सिंस ए डजंट बिलोंग्स टू जेड एंड ए बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जेड इज इक्वल्स टू पी। ये वही चीज़ लिखी है जो अभी हमने लिखी है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या रहेगा, पी स्क्वायर रहेगा। क्यों, देखो क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है ये जी का सब ग्रुप बनता है, ठीक है। अगर ये सब ग्रुप बनता है तो बाय लेग्रांज थ्योरम इसका जो ऑर्डर है वो भी जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो इसकी ऑर्डर की भी वही पॉसिबिलिटी है, 1 पी और पी स्क्वायर। इसका ऑर्डर 1 और पी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जेड का ऑर्डर क्या है, पी है। और इसका हमने अभी कहा कि जो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर है, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा, लेस देन का नहीं आएगा, वो गलती से लगा दिया है उन्होंने, सही कर लो इसको। ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रेटर देन है ऑर्डर ऑफ जेड से, जो कि है पी। तो पक्का यहाँ से 1 और पी तो नहीं आने वाला ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, तो पक्का पी स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। दिस विल इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू जेड। ये कहाँ से आया, ये जो हमने थ्योरम की थी ऑन पेज 195 पे, कि जैसे ही ए जो है जेड में जाएगा तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी रहेगा। ये वो वाली थ्योरम से ए बिलोंग्स टू जेड हो गया। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पर हम कह रहे थे कि ए जेड में नहीं जा रहा, नीचे जाके आ गया ए जेड में जा रहा है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ऑर्डर ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू पी। तो पॉसिबिलिटी क्या बच गई कि ऑर्डर ऑफ जेड क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, हैंस जी इज अबिलियन।